नेक्स्ट टॉपिक गोल्जी कॉइल। और इंग्लिश में बोलते हैं तो गोल्जी बॉडी। बॉडीज, BODIES, गोल्जी कॉइल या गोल्जी बॉडी। क्या करता है वो? चलो देखते हैं क्या स्टोर करता है। लिखो गोल्जी कॉइल की खोज। गोल्जी कॉइल की खोज। गोल्जी कॉइल। अच्छा ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई हाँ ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता, गोल्जी काय लिखा हुआ रहता है हिंदी में, तो कोई दिक्कत नहीं। गोल्जी काय की खोज 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी कब? 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। ठीक है, आगे लिखो। गोल्जी कॉइल विभिन्न आकार की, गोल्जी कॉइल विभिन्न आकार की, विभिन्न आकार की चपटी चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का, चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का एक समूह होता है। चपटी तथा मुड़ी हुई थैलियों का एक समूह होता है। हो गया? देखो इसके क्रियात्मक इकाई को, अगला पॉइंट, इसके क्रियात्मक इकाई को, इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहा जाता है। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी, जो कार्य करने वाला जो इकाई है यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी कहा जाता है। और लिखो गोल्जी कॉइल के कार्य। गोल्जी कॉइल के कार्य। पहला, यह प्रोटीन, यह प्रोटीन प्रोटीन के स्राव में, प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। यह प्रोटीन के स्राव, स्राव कैसे लिखा है यहाँ देखो, प्रोटीन के स्राव में सहायक होता है। दूसरा कार्य लिखो इसका, यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह लाइसोसोम, यह लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। तीसरा लिखो, गोल्जी का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। गोल्जी का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। गोल्जी का कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। हो गया?
चौथा लिखो, यह एक्रोसोम, एक्रोसोम, एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। ACROSOME, एक्रोसोम। यह एक्रोसोम के निर्माण में भी सहायक होता है। देखो गोल्जी का है, अगला आने अगला अगला पांचवा, गोल्जी का है कि स्रावित, गोल्जी का है कि स्रावित, स्रावित, स्राव लिख दिए मैं। गोल्जी का है कि स्रावित कनिकाएं, कनिकाएं, कनिका, कनिकाएं, स्रावित कनिकाएं कौमा रिक्तियों में प्रवेश करती है। रिक्ति, रिक्तियों में प्रवेश करती है। रिक्तियों कैसे लिखते हैं? रिक्तियों, रिक्तियों में प्रवेश करती है तथा इनकी झिल्ली, तथा इनकी झिल्ली कोमा कोशिका झिल्ली के, कोशिका झिल्ली के भीतरी झिल्ली, कोशिका झिल्ली के भीतरी झिल्ली, कोशिका झिल्ली के भीतरी झिल्ली में संगालिक, भीतरी झिल्ली में संगालिक, ब्रैकेट में लिखना फ्यूज, FUSE, संगालिक यानी फ्यूज हो जाती है, हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। अभी बताएंगे, स्टेटमेंट समझाएंगे, पहले लिखो, अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर एक्सोसाइटोसिस, 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 एक्सोसाइटोसिस द्वारा स्रावित पदार्थ, एक्सोसाइटिस द्वारा स्रावित पदार्थ बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं, बाहर की ओर मुक्त हो जाते हैं। अभी नहीं, इसीलिए, इसीलिए गोल्जिकाय को, इसीलिए गोल्जिकाय को कोशिका का, कोशिका का यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर इंग्लिश में बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ऑफ सेल, सेल का यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ऑफ सेल। इसको अंडरलाइन करो, इस लाइन को, यही क्वेश्चन पूछता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। हाँ, कोशिका का यातायात प्रबंधक को अंडरलाइन करो। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाएगा? गोल्जिकाय को। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाएगा? गोल्जिकाय को। क्यों क्यों कहा गया यातायात प्रबंधक? एक जगह से दूसरी जगह स्रावित पदार्थों को लेकर के जाता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा, इसलिए क्या बोले इसको? यातायात प्रबंधक। मैनेजर किस चीज का? यातायात का।
किस चीज का मैनेजर? यातायात। यातायात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। यातायात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। चलिए, तो हम लोग कोशिकाएं समझ गए। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है? गोल्जिकाय को कहा जाता है। क्लियर? याद हुआ? कंफ्यूजन होगा? क्यों कहा गया बता दिया कारण, और लिखवा भी दिए 5वां नंबर में क्या कारण था। अगला टॉपिक मतलब इसी का 6ठा नंबर, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य, हाँ हाँ, अंतः प्रद्रव्य, अंतः प्रद्रव्य, यहाँ है अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको मिटा देंगे अभी। अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ENDOPLAS MIC, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RECT, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RETICULUM, RETICULUM, सूचित वाला नहीं पूछता है हम लोगों को, जो विशेष फंक्शन है वो याद करना। हर चीज को यहाँ थोड़ी हमको ये इंटर का पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, नहीं ना। ये अंतः प्रद्रव्य जालिका के बारे में विस्तार से वर्णन करें तो फोटो बनाएंगे, हर चीज को लिखेंगे। आज तक कहीं कंपटीशन में सोचा है कि गोल्जिका को किससे सूचित किया जाता है? लिखा हुआ पढ़ा है कभी? कंपटीशन का पढ़ रहे हैं हम लोग। पूरा अगर पढ़े जाएंगे तो गोल्जिका पढ़ते पढ़ते पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ गोल्जिका का क्या फंक्शन है, क्या करना है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को MCQ मारना है, ठीक है ना। वहां पे क्या पूछता है वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर थोड़ी बनना है हमको, तो ऑपरेशन करना है गोल्जिका को निकाल करके कहाँ क्या है नहीं है। क्या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखो। देखो, इसकी खोज 1945 ईस्वी में, 1945, इसकी खोज 1945 ईस्वी में पोर्टर ने की थी। पोर्टर को अंडरलाइन करना, पोर्टर। इसकी खोज 1945 ईस्वी में पोर्टर ने की थी। पोर्टर ने की थी। ठीक है, देखो अंतः प्रद्रव्य जालिका, नहीं अगला पॉइंट, अंतः प्रद्रव्य जालिका प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, तुम इस साइड बैठा करो। प्रोकैरियोट्स मतलब जिसका प्रोकैरियोटिक सेल है उसका प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। प्रोकैरियोट्स, अंतः प्रद्रव्य जालिका प्रोकैरियोट्स एवं स्तनी के, स्तनी मतलब मैमल, स्तनी के लाल रुधिर कण, लाल रुधिर कण इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाल रुधिर कण को? RBC, लाल रुधिर कण, ब्रैकेट में लिखेंगे RBC को छोड़कर, RBC को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। किसमें किसमें छूटा? RBC में छूटा। किसके RBC में? स्तनी और प्रोकैरियोट्स के RBC में, स्तनी और प्रोकैरियोट्स के RBC में छोड़ करके बाकी जितना भी सेल है सब में ये चीज मिलता है। कौन सा? अंतः प्रद्रव्य जालिका।
ठीक है, जितने भी सेल होंगे ये दो को छोड़ करके सारे सेल में क्या मिलेंगे, अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अगला पॉइंट बनाओ। सातवां नंबर नहीं, इसी का पॉइंट बनाना। देखो अंतः प्रद्रव्य जालिका अंतः प्रद्रव्य जालिका सक्रिय कोशिकाओं में ब्रैकेट में लिखना, जिनमें, ब्रैकेट शुरू करो, जिनमें में लिख करके ब्रैकेट करो, ब्रैकेट शुरू करो, जिनमें प्रोटीन कॉमा वसा, जिनमें प्रोटीन कॉमा वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है, प्रोटीन वसा एवं हार्मोन संश्लेषित होता है, ब्रैकेट बंद, संश्लेषित होता है, ब्रैकेट बंद, अधिक विकसित होता है, अधिक विकसित होता है। उदाहरण के लिए यकृत और यज्ञाशय की कोशिकाओं में, यकृत और, यकृत बोलते हैं लीवर को, वही कर रहे हैं सर, यकृत और अग्नाशय, यकृत और यज्ञाशय की कोशिकाओं में। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, क्या समझ में आया इस स्टेटमेंट से? हाँ, जो कोशिका जिसमें प्रोटीन वसा और हार्मोन संश्लेषित होता है वो ज्यादा सक्रिय होता है, और जो ज्यादा सक्रिय होता है वो अधिक विकसित अंतः प्रद्रव्य जालिका उसमें होता है। जो ज्यादा सक्रिय कोशिका है उसमें अधिक विकसित अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नहीं नहीं नहीं, देखो अंतः प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी स्मूथ, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, चिकनी स्मूथ, ब्रैकेट में लिख लेना स्मूथ, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्मूथ, और दूसरा लिखो, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में स्मूथ, SMOOTH, और दूसरा रुक्ष, हाँ रुक्ष अंतः प्रद्रव्य जालिका। रुक्ष को क्या बोलते हैं? रफ, नहीं वो अक्षांश होता है, देशांतर होता है। इंग्लिश का सर ROUGH, रफ, रफ अंतः प्रद्रव्य जालिका, मतलब एक ऐसा जालिका होता है जो बिल्कुल फिसलने वाला होता है। एक जालिका कैसा होता है? बिल्कुल फिसलने वाला, चिकना एकदम, और दूसरा अंतः प्रद्रव्य जालिका कैसा होता है? रफ होता है, वो जल्दी नहीं फिसलेगा। ठीक है, तो दो प्रकार का अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है, और इसका उदाहरण आ जाएगा एग्जाम्पल में, इसलिए लिखो एक नंबर देकर के, चिकनी स्मूथ। चिकनी वाला के बारे में लिख लो थोड़ा, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका के बारे में डैश लिखो, अंतः प्रद्रव्य जालिका डैश दो लिख करके, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका डैश। देखो इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, ये क्वेश्चन आएगा, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, देखो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, अगला इसका दूसरा पॉइंट चिकनी का, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका
उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है, उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है जिनमें वसा तथा हार्मोन का संश्लेषण होता है, ठीक है सर। जिसमें वसा तथा उन कोशिकाओं पाया जाता है फिर से बोले सर, उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें वसा तथा हार्मोन का संश्लेषण होता है, जिनमें वसा तथा हार्मोन का संश्लेषण होता है, हार्मोन का संश्लेषण होता है। चिकनी वाला में, चिकनी किसमें रहेगा? जिसमें वसा होगा। देखो घी अगर हाथ में लोगे तो कैसा होता है? चिकना, ठीक है। तो चिकना वाला किसमें पाया जाएगा? जिसमें वसा होगा, हार्मोन होगा। समझ में आ गया बात चिकना का? अब बचा क्या? तीन ही चीज पढ़ते हैं हम लोग, प्रोटीन, वसा और हार्मोन। अब प्रोटीन बचा, तो प्रोटीन वाला पार्ट किसमें आ जाएगा? रुक्ष वाला में। तो लिखो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, किसमें? रुक्ष वाला 2 नंबर में। 2 नंबर लिखे हैं। हाँ, रुक्ष लिख करके दे दो। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, पहला पॉइंट। इसमें राइबोसोम है। और दूसरा पॉइंट लिखना, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसी में नहीं, दूसरा पॉइंट उसका, रुक्स का ना दूसरा पॉइंट, रुक्ष का दूसरा पॉइंट, यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। नहीं रहेगा क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले पाएंगे, वहाँ प्रोटीन बनता है उससे। इसमें वसा और हार्मोन का संश्लेषण होता है, इससे प्रोटीन बनता है। ठीक है, 3-4% मिल गया। आ जाए क्लास से। प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लिया? रुक्ष वाला। और जो चिकना वाला है वो किसमें भाग ले रहा है? हार्मोन और वसा के संश्लेषण में। ठीक है, तीनों याद हो गया। रुक्ष वाला किसमें? वसा मतलब प्रोटीन, तेल, घी सब वसा में आता है। हार्मोन जो हमारे शरीर में बनता है, ठीक है, मोच दाढ़ी जो तुम्हारा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर हो गया। पहले इसका कार्य लिख लो, इसी का अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य लिखो। अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य क्या क्या कार्य करता है? हाँ, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य, अंतःप्रद्रव्य जालिका के कार्य। नंबर 1 देखिए, कार्य, फंक्शन। नंबर 1 में दो, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यांत्रिक सहारा, हाँ, मतलब उसको सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। दूसरा कार्य लिख लो, देखो कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक द्रव्य में विभिन्न पदार्थों का, में विभिन्न पदार्थों का, में विभिन्न पदार्थों का अंतःकोशिकीय, अंतःकोशिकीय परिवहन, इसको अंडरलाइन कर ला,
अंतः कोशिकीय परिवहन, अंडरलाइन करने के लिए बोले हैं, ब्रैकेट नहीं बोले हैं। अंतः कोशिकीय परिवहन में सहायता प्रदान करता है। अंतः कोशिकीय परिवहन में सहायता प्रदान करता है। और तीसरा कार्य क्या लिखेंगे, ये वाला, वसा हार्मोन और वसा हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। वसा, तीसरा हार्मोन, तीसरा नहीं, तीसरा वसा हार्मोन और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक है। क्या नहीं समझ में आती है? तीसरा पॉइंट में लिखना है ये वाला पॉइंट, या प्रोटीन वसा और हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। या प्रोटीन वसा और हार्मोन के संश्लेषण में सहायक है। दोबारा से लिखा रहे हैं, उस चीज को एक बार बता चुके हैं। यह प्रोटीन वसा और हार्मोन के संश्लेषण में सहायक। प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सहायक है, रुक्ष या स्मूथ? रुक्ष, ठीक है। और वसा और हार्मोन में कौन सहायक है, चिकनी, स्मूथ। इतना अच्छा से बता रहे हैं, वहां गलती करेगा तो हम क्या करेंगे? जो सेट बनाएगा उसको पता चलेगा कि क्वेश्चन सही में कहाँ से आता है। क्या बनाओगे हम देखते हैं ना। जो बनाया उसको पता चल गया कि इसमें से 3 को क्वेश्चन पूछ दिया आज के क्लास में। जो नहीं बनाया उसको नहीं पता है क्या क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, ज्यादा कार्य पूछता है, कार्य कहाँ रहता है वो पूछता है। लीवर के साथ क्या चिपका हुआ है वो पूछता है। ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन कार्य ज्यादा पूछता है। हो गया। तो हम लोग बात कर लिए किसका, अंतःप्रदेव जालिका का। 7 नंबर में लिखो राइबोसोम। राइबोसोम, सोम, सोम, RIBOSOME। RIBOSOME। देखो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। पैलाडे, PALADE। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी। कुछ भी नहीं लिखना है, क्लियर। देखो राइबोसोम, हाँ अगला पॉइंट बना के लिखना, राइबोसोम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, राइबोसोम अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के ऊपर बिखरे हुए, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के ऊपर बिखरे हुए या कोशिका द्रव्य में, या कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में होता है, या स्वतंत्र रूप से रहता है। स्वतंत्र रूप से रहता है। कहाँ रहता है ये? 2 जगह। कहाँ रहता है? 2 जगह का नाम बताए, कौन कौन सा? अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर या फिर कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अगर कोशिका द्रव्य में है तो वो स्वतंत्र रूप से है, और अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका में है तो बिखरा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राइबोसोम पादप एवं जंतु, राइबोसोम पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है। दोनों प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, पाया जाता है। लेकिन
लेकिन स्तनी के लाल कोशिकाओं में, स्तनी के लाल कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। स्तनी मतलब मैमल्स, लाल स्तनी के लाल कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता है। पूछता है कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता है। आरबीसी में ये नहीं होता है, लेकिन किसका, कौन से आरबीसी में? स्तनी, स्तन वाला जो जीव जंतु है उसका। जैसे मनुष्य हो गया, जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसको भैया क्या बोलते हैं? स्तनी जीव। ठीक है, तो स्तनी जीव जितना भी होता है उसके आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बाकी सारी कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। बात समझ में आया कि नहीं? जंतु कोशिका सभी कोशिकाओं में है, लेकिन आरबीसी वाला कोशिका में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। 8 नंबर। नहीं नहीं, अब इसी के बारे में और लिखना है। लिखो, राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, जिनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। जिनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। जिनकी मात्रा लगभग बराबर होती है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? राइबोसोम का। अब राइबोसोम का एक गुण ये है कि जब ये ग्रुप में रहेगा इसका नाम बदल जाएगा। तो नीचे अगला पॉइंट लिखो, नोट करके। जब राइबोसोम समूह में होते हैं, जब राइबोसोम समूह में होते हैं, समूह में होते हैं, तो इन्हें पॉलीराइबोसोम, तो इन्हें पॉलीराइबोसोम या सीधा पॉलीसोम भी कह देता है कोई कोई, पॉलीसोम कोई कोई सीधा पॉलीसोम भी कह देता है, इसलिए आप पॉलीसोम भी कहते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। पॉली का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। और कल एक दिन बता रहे थे 7S राइबोसोम किसमें पाया जाता है? 7S की 70 किसमें पाया जाता है? इसमें 70S पाया जाता है। हाँ तो बताओ। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में लिखो राइबोसोम। हाँ उसे पॉइंट बढ़ा के लिखो। राइबोसोम के दो उपभाग, दो भाग होते हैं। राइबोसोम ऐसे लिखो, राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख लो। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम पहला 70S प्रकार, 70S देखो बोर्ड में, 70S प्रकार, और दूसरा 80S प्रकार। क्या होता है दो? समझ में नहीं आ रहा? राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, पहला 70S प्रकार, दूसरा 80S प्रकार। अब जो 70S प्रकार है ये भी आगे खंडित हो जाता है। आगे लिखो 70S भी
70S भी आगे 30S एवं 50S में बटा होता है। 30S एवं 50S अलग अलग लिख रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं। 70S भी आगे 2 भागों में बटा होता है, 30S और 50S। उससे तुमको क्या पता, तुम जोड़ रहा 30 और 40 70, ऐसा नहीं होता है। 50S में 30S और 50S बटा होता है, तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। सत्तर एस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 70S और कितने प्रकार के? कौन कौन सा? 30S और 50S। और ये जो भी राइबोसोम है, उसमें से 70S प्रकार का जो राइबोसोम है वो कौन सी कोशिका में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक में। 70S प्रकार का जो है ये किस में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब बचा कौन सा? 80S। अब 80S के बारे में लिखो। 80S राइबोसोम भी 2 भागों में बटा हुआ है। 80S राइबोसोम भी 2 भागों में बटा हुआ है, 40S और 60S। 40S और 60S और 60S, ठीक है। 40S और 60S। और आगे लिखना 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम इसका यहाँ सेकंड वाला नीचे पॉइंट बना लिख लो ना। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस राइबोसोम किसमें? 70S किसमें? 70S का 2 भाग कौन कौन सा? 30 और 50। और 80S का कौन सा? 40 और। मतलब कैसे हम लोग जोड़ेंगे तो इसको याद करके रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। 70S को बांटा है 30 और 50 में, ठीक है। और 80S को कितना बांटा है? 40 और 60 में। याद हो गया ना? याद हो गया ना? वैसे हम ऐसे सोच रहे हैं, 7 जो है 70S में 7 है। 7 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड। 3 ऑड है कि इवन है? 5 ऑड है कि इवन है? 80S में 8 क्या है? ऑड है कि इवन है? इवन। 4 क्या है? 8 6 क्या है? ठीक है। तो ऐसा कुछ जब तक ब्रेन में प्रैक्टिस नहीं करोगे वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ बनाओ, फोटो बनाओ जल्दी से, फटाक से फोटो बनाओ। जिसको बनाना बनाने दो, तुमको हो गया तो हो गया।